एक जंगल में तरह तरह पक्षियां अलग अलग काम करके जीने लगे। उन पक्षियों में कूली का काम करके जीवन बिताने वाले चिड़ियों का परिवार है। उस परिवार में पति चिड़िया और पत्नी चिड़िया दिन भर मेहनत करके कमाए पैसों से उनके कर्जे चुकाकर उनकी आवश्यकताएं पूरा करने में कम होते हैं। ऐसे रहते हुए एक बार पत्नी चिड़िया बहुत उदासी से पति चिड़िया से ऐसे कहने लगी, ये क्या जी, दिन भर हम मेहनत करके काम करने पर भी हमें पैसे नहीं बच रहे। समझ में नहीं आ रहा हम क्या करने से इस गरीबी से बाहर निकलेंगे। मैं भी वही सोच रहा हूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें बिना सोए दिन रात मेहनत करके कूली के पैसे कमाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बातें करते हैं। ऐसे गरीबी में जी रहे उस चिड़िया के परिवार का रिश्तेदार चील दादी उन्हें देखने उनके घर आती है, पर चील दादी को देने के लिए पत्नी चिड़िया के पास कुछ भी नहीं रहता और बहुत उदास से बैठी रहती है। तब चिड़िया से चील दादी ऐसे कहने लगी, देखो पोती, तुम मुझे कुछ न दे पाने की चिंता मत करो। मैं तुम्हारी परिस्थिति समझ सकती हूँ। मेरी जिंदगी में ऐसी परेशानियाँ बहुत सारे देखी। तुम इन सब को भूलकर मेरी बात ध्यान से सुनो चिड़िया पोती, तुम इस गरीबी से छुटकारा पा सकती हो। ऐसे चील दादी कहने पर गरीब चिड़िया ऐसे पूछने लगी, वो क्या है दादी? तब चील दादी ऐसे जवाब देने लगी, और कुछ नहीं पोती, तुम दिन रात मेहनत करके कितने दिन काम करने पर भी कूलियों की तरह ही रहोगे। इससे गरीबी दूर नहीं होगी। एक बात याद रखो, पैसों से पैसे मिलेंगे, मेहनत से मेहनत ही बचेगी। इसीलिए तुम्हारी मेहनत को पैसों में बदलने का विचार करो, चाहे वो 1 रुपए हो या 10 रुपए हो। इसके बारे में जरा सोचो चिड़िया पोती। ऐसे दादी की बातें सुनने के बाद गरीब चिड़िया में जिंदगी जीने की आशा पैदा होती है। उसके बाद रात को पति चिड़िया घर आने के बाद सुबह चील दादी कहे बातों को पति चिड़िया से कहती है। तब पति चिड़िया ऐसे कहने लगा, देखो, ये सभी बातें कहने के लिए और सुनने के लिए अच्छे रहेंगे, पर करने के लिए कैसे संभव होगा बताओ? अगर दादी की बातें सच मानने से कम पैसों से हम कौन सा व्यापार करें बताओ? बेकार में हमारे 4 पैसे भी नुकसान में चले जाएंगे। ऐसे विचार से कोई लाभ नहीं है रे, समझने की कोशिश करो। ऐसे कह के पत्नी चिड़िया को चील दादी के दिए हिम्मत को सिर्फ एक बात कहकर पति चिड़िया बुझा देता है, पर गरीब चिड़िया के दिमाग में चील दादी की बातें बहुत असर होते हैं। इसीलिए बहुत कम निवेश से कौन कौन से व्यापार हैं करके चील दादी से चर्चा करने लगी। तब दादी ने, देखो पोती, मेरी सलाह ये है कि त्योहारों का सीजन आने वाला है ना, सिर्फ त्योहारों के सीजन में ही नहीं, हर दिन चलने वाला एक व्यापार है रे, वो है जलेबियों का व्यापार। इस व्यापार के लिए निवेश कम होगा और ज़्यादा पैसे बचेंगे। पहले तुम एक छोटा सा जलेबियों का व्यापार शुरू करो। जलेबियाँ कैसे बनाना है मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ऐसे चील दादी बात देने पर गरीब चिड़िया में हिम्मत बढ़ती है। इसके लिए थोड़े से पैसे चील दादी के पास कर्जे में लेकर एक अच्छी जगह जलेबियों का व्यापार शुरू करती है गरीब चिड़िया। खुशबूदार और मीठे मीठे जलेबियां बेचे गरीब चिड़िया की जलेबियां मुंह में रखते ही बहुत टेस्टी लगने पर गरीब चिड़िया की जलेबियों का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगी। तब दादी के बताए पैसे कमाने का सूत्र समझ में आकर चिड़िया चील दादी से ऐसे कहने लगी, दादी, तुमने सच कहा, पैसों से ही पैसे मिलते हैं। इतने कम निवेश में शुरू किए मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है दादी। इससे पहले महीना पूरा कूली का काम करके कमाए पैसे
अभी सिर्फ 1 हफ्ते में ही मिल रहा है दादी। ऐसे उसे जिलेबी व्यापार के बारे में बताए चील दादी को कृतज्ञताएं कहती है। आखिर में उस गरीब चिड़िया के पति को भी उस जिलेबी व्यापार के बारे में समझ में आकर उसके बाद से पत्नी चिड़िया के साथ मिलकर वो भी जिलेबियों का व्यापार करने लगा। इस प्रकार गरीब चिड़िया उसके जिलेबियों के व्यापार से उनकी गरीबी दूर कर लेती है। एक जंगल में कौवे के जमीन में खेती किए चिड़िया कौवे के पास जाकर ऐसे कहने लगी, कौवा, अगले साल से मैं तुम्हारे जमीन में खेती नहीं करूंगी। उसके लिए तुम किसी और को ढूंढ लो कौवा। ऐसे एक धमाकेदार खबर कौवे को सुनाती है। तब कौवे ने, ये क्या चिड़िया, मेरे जमीन में खेती ही तेरा जीवन का आधार है ना, उसे छोड़ देने से कैसे? उसके लिए मेरे पास दूसरा रास्ता है कौवा। ऐसे कह के चिड़िया चली जाती है। लेकिन सच ये है कि कौवे की बुद्धि ठीक न रहने पर चिड़िया ने वो निर्णय लिया। उसके पास खेती का काम करना छोड़ दी चिड़िया क्या काम कर रही है और कौन सा विषय उससे छुपा रही है करके कौवा घबराते समय चिड़िया के खुद का एक छोटी सी जमीन में केले के पौधे लगाती है। तब कौवा वहाँ आकर, चिड़िया, ये जमीन किसका है? तू मेरे बड़े जमीन को छोड़कर इतनी छोटी सी जमीन में काम कर रही हो क्या? इस जमीन में हीरे मोती उगेंगे करके कोई बोले क्या रे चिड़िया? हा 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 हा। ऐसे मजाक से हंसती है। तब चिड़िया ऐसे कहने लगी, इसमें हंसने की क्या बात है कौवा? हम मन लगा के उगाने से हर कोई फसल हीरा होता है। तुम क्यों इस तरफ आई हो? तुम्हें यहाँ क्या काम है? ऐसे पूछने पर कौवा तटपटाकर, वो मैं इधर से जा रहा था और तुझे देखकर आया। ऐसे कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। पर चिड़िया कौवे की बुद्धि को खूब जानती है और उस पर शक करने लगी। चिड़िया को मालूम था कि उस कौवे से उसके फसल को नुकसान होगा। उसके मेहनत पर भरोसा करके जीने के लिए इतनी छोटी सी जमीन में केले के पौधे उगाते समय एक दिन एक तोता चिड़िया से मिलके ऐसे कहने लगी, चिड़िया, सब लोग तरह तरह के फसल उगाने से तू तो केले के पौधे उगा रही हो, क्या उसमें उतना लाभ है क्या? तब चिड़िया बहुत चालाकी से, और नहीं तो क्या तोता, ये केले नए तरह के हैं, ये फसल जल्दी उग के बहुत पैसे मिलेंगे। इस फसल को पड़ोस गांव में ज्यादा पैसे देके खरीदते हैं। इसी भरोसे से मैंने फसल डाली। ये विषय किसी से भी मत कहना, अगर किसी को पता चलने से वो मेरे मुकाबले आएंगे, इसीलिए मत कहना। तोते के मुंह में कोई भी बात नहीं छुपती और बहुत कम समय में ही जंगल में रहे सारे पक्षियों को पता चल जाता है। तब यह विषय कौवे की पत्नी को पता चल के ऐसे सोचने लगी, मेरे पति के वजह से ही वो चिड़िया हमारे जमीन को छोड़कर वो फसल डाली होगी। इतनी कीमती फसल को मैं पड़ोस गांव को जाने नहीं दूंगी, मैं ही लूंगी। चिड़िया को 10 रुपए देकर मैं कहीं और 50 में बेच दूंगी। ऐसे कौवे की पत्नी सोचती है। पति पत्नी कौवे हर समय झगड़ते रहते हैं, इसीलिए जानबूझकर चिड़िया ये विषय कौवे की पत्नी तक जाने के लिए तोते से कहती है। इस तरह दिन बीतते गए। चिड़िया की केले का फसल बहुत अच्छी उगती है। बहुत सारे केले के फल दिखाई देने पर कौवा जल के ऐसे सोचने लगा, इस चिड़िया को किसी भी हालत में मेरे पैरों के पास लाना है, वो मेरे खेत को जोतने से मुझे लाभ होगा। ऐसे चिड़िया की खेत को सर्वनाश करने के लिए षड्यंत्र रचाता है कौवा। और एक तरफ कौवे की पत्नी चिड़िया के पास आकर इस बार फसल उगने से वो फसल उसी को चाहिए करके पूछ के पैसे देते समय चिड़िया ऐसे कहने लगी, नहीं कौवा, फसल काटने के बाद देखेंगे, तब मुझे कौन ज्यादा पैसे देंगे उसी को दूंगी। फसल काटने तक कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे मत बोल चिड़िया, तेरे खेत पर मुझे भरोसा है, इसीलिए उसे काटने से पहले मैं तुझे पैसे दे रही हूँ। जैसे तू कहती है, अगर कोई विपत्ति आने से तुझे कोई संबंध नहीं रहेगा। मेरी मर्जी से आई ना, वो सब मेरी जिम्मेदारी है।
ऐसे बहुत कम दाम में फसल लेने को कौवा सोचकर एग्रीमेंट करा के कौवा पूरे पैसे दे देती है। लेकिन कौवे की पति को यह विषय पता नहीं था। चिड़िया को उसके पैरों के पास ले आने के लिए एक दिन रात को चिड़िया के खेत को जाकर पूरे केले काट देता है। सवेरे देखने पर फसल पूरा सर्वनाश होके रहता है। यह विषय कौवे की पत्नी को पता चल के जोर जोर से रोते समय कौवे के पति को असली विषय पता चलता है कि उस फसल को उसकी पत्नी पहले से ही खरीद ली करके। इस प्रकार चिड़िया को नाश करने को सोचकर वो खुद अपने पैसे खो देता है, वो चालाक कौवा।